विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए साल के उपलक्ष्य में धनु राशि वालों का भविष्य कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि आपको सपोर्ट करने वाले जो ग्रह हैं बुध, मंगल और गुरु है, जो आपके लाइफ में 4 चांद लगा देंगे। तो प्रिय जातकों, आपको सबसे पहले मैं आपकी कैरियर की बात करता हूँ। कैरियर अर्थात आपका जो नेचर है, तो ऐसे समझिए आप धनु राशि के हैं, तो धनु अर्थात धनुष के समान लगे तीर को लक्ष्य को भेदने वाला, अर्थात आप अपने लक्ष्य को, अपने कर्म को लक्ष्य बनाते हैं और उसमें तन मन धन से बिल्कुल लगे रहते हैं। यह अलग की बात है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जिसके चलते शुरू में काम तो आप बहुत ढंग से करते हैं, लेकिन आगे जाकर रुकावट आ जाती है, उससे आप क्षुब्ध हो जाते हैं। वैसे आप अपने आप में ही होते हैं, अपने कर्मों पे ही ध्यान देते हैं, दूसरों से कोई खास मतलब नहीं होता आपको, अपने काम में बिल्कुल लगे रहते हैं। आप अपने ही काम में उलझे हुए होते हैं, संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, हारते नहीं हैं। हाँ, गुस्सा आपको अधिक आता है, पर मन से बिल्कुल स्वच्छ हैं, सज्जन हैं, अच्छे विचारधारा के हैं, दिल के बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ, आपको माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना हालात देखकर भली भांति आता है, इससे आप संकुचाते नहीं हैं और निश्चित रूप से समय को पढ़ लेते हैं और उसके आधार पे समझौता कर लेते हैं। अगर ये हम देखें कि अगर आपके अंदर भावुकता है, ये बहुत अच्छी बात है, भावुकता होनी चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको कोई ठग ले। हाँ, आपके भावुकता के चलते आप ठगे भी जाते हैं, तो आप सावधान रहें, निश्चित रूप से सतर्क रहें तथा अपने कर्म पे फोकस करें। यह साल आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाला है, तो ध्यान दें। अब मैं आपकी कैरियर की बात करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस साल नए साल में कैरियर आपका कैसा होने वाला है, क्योंकि बीते हुए साल 2020 कोरोना सबको डिस्टर्ब करके रख दिया है, लेकिन यह साल निश्चित रूप से यह आपको कुछ देने वाला है। आप खुद अपनी सुनिए, दूसरों की नहीं सुनिए, खुद पे विचार करके, खुद पे भरोसा करके, किसी के बहकावे में नहीं आके अपने कर्म पे लगे रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। यह 1 जनवरी से 22 फरवरी तक मेष राशि में स्वग्रही होकर अगर मंगल रुचक योग बना रहा है, उस समय आपके व्यापार, नौकरी, पार्टनर, रिलेशन से सहयोग मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप अपने रिलेशनशिप को या बिजनेस में या फिर नौकरी में कुछ बदलाव, कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको लाभ होने वाला है। आप समय का शुभ जो मुहूर्त है उसका लाभ उठा लीजिए, समय को पकड़ लीजिए। आपका सोच बलवान हो सकता है, आप खुद अपने मार्ग पे आगे निकल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी तरक्की होने वाली है। सामने वाला आपकी प्रेरणा को देखकर, आपके कर्म को देखकर सीख लेगा और सीख लेकर वह भी कुछ करेगा, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है। आप अपने कर्म पे लगे रहें, एक दूसरे के लिए आप एक सबक बन जाएंगे। निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करने का भी यह समय है। कुछ नया सीख के, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करके अपना परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे लाभ आपको मिलने वाला है। वैसे जनवरी से मार्च, मई से जून या फिर सितंबर से दिसंबर में प्लान करें और प्लान के साथ आप कर्म करें, निश्चित सफलता मिलेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप अगर कुछ नया मौका भी आपके हाथ लग सकता है,
इस समय में, और उससे आप डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हर दृष्टिकोण से, चाहे आय का दृष्टिकोण हो, चाहे रिलेशनशिप का दृष्टिकोण हो, उसमें आपको लाभ होने वाला है। गुरु शिक्षा का भी कारण है, तो आप उसका लाभ उठा लीजिए, कुछ सीख लीजिए, उसका लाभ ले लीजिए। पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। शत्रु से सावधान रहें, नहीं तो पुरुष या महिला पुरुष के माध्यम से महिला को, या महिला के माध्यम से पुरुष को निश्चित रूप से औरत और पुरुष के स्कैंडल में फंस सकते हैं, लीगल कानूनी फंस सकते हैं। आप सावधान रहें, अपने प्रतिभा पर विशेष प्रतिष्ठा को बचा के आगे निकलें। प्रतिष्ठा पर विशेष रूप से फोकस करें, आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगे, ध्यान दीजिए। ऐसे अगर आप कमीशन वगैरह से भी आपको, कमीशन कंटेंसी से भी आपको अच्छा लाभ होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो उसमें लाभ, हानि हो सकता है, लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में परिवर्तन करके अगर कुछ सोचते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने वाला है। विदेश से, सरकारी कार्य से भी लाभ होने वाला है। शुक्र जब 4 मई से 28 मई तक वृष राशि में होकर मालव योग लगाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट से बहुत अच्छा लाभ उठाने वाले हैं। तो आप उस समय को पकड़िए और उससे आप आगे निकल जाइए। आइए हम देखते हैं कि 2021 आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपके फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा। प्रिय जातकों, प्रिय दर्शकों, आपका यह समय भाग साथ देने वाला है। यह साल निश्चित रूप से आपका मेहनत तो कराएगा, लेकिन लाभ भी अधिक देने वाला है। खर्च पर ध्यान दें, खर्च होने वाला है, लेकिन साथ ही एक से अधिक काम करने की आपके अंदर क्षमता भी है और मौका भी मिलेगा, तो उसका लाभ आप निश्चित उठाएं। प्लान बनाकर चलें, प्लानिंग के साथ अगर कोई काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। वैसे जनवरी से मार्च तक पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि बकरी रहे तो सावधान हो जाएं। ध्यान दीजिए, 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि बकरी होने जा रहा है, तो उस समय को निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधान हो जाएं। कोई कर्म करें, कोई काम करें तो उसमें आप सतर्कता से काम करें, नहीं तो रिलेशन खराब हो सकता है, पैसा फंस सकता है, नौकरी में दुरा हो सकती है, नौकरी छूट सकती है, बहुत सारी परेशानी अड़चने आ सकती है। तो आप निश्चित रूप से सावधान रहें और सावधान होकर अपना काम करें। रिलेशन को बना के रखें। हाँ, ये अलग की बात है, खर्च अधिक होने वाला है, नुकसान भी हो सकता है अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो। धन संचय करके चलें। खर्च चूँकि निश्चित रूप से होने वाला है, चाहे माता पर, वाहन पर, भूमि पर, घर पर, या उद्योग में कोई धंधा करते हैं उसमें निश्चित रूप से उसमें खर्च होगा। वैसे कमाने के भी कई सोर्सेस बनेंगे, कई स्कोप बनेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान देकर खर्च करें, नहीं तो परेशान हो सकता है। आइए जातकों, प्रिय दर्शकों, मैं आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से लव लाइफ के बारे में, दोस्त के बारे में 2021 आपके लिए कैसा होगा मैं बतलाता हूँ। तो ध्यान दीजिए, लव लाइफ के लिए यह साल साथ देने वाला है। निश्चित रूप से आप प्रेम अगर करते हैं तो वह शादी में परिवर्तित हो सकती है। हाँ, यह आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक एकता में
ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक एकता में शनि की सरसाती बार बार परेशान करने वाली है। इससे आप सतर्क रहें, प्रेम पूर्वक सावधानी पूर्वक अपने संबंध को अच्छा बनाकर चलें तो खुश रहेंगे। वैसे मांगलिक कार्य भी होंगे, संतान के लिए भी अच्छा योग है, कंसीव कर सकते हैं। अगर कुछ नया करना है तो निश्चित रूप से करें, लाभ होने वाला है। शुक्र जब 17 मार्च से 10 अप्रैल तक मीन राशि में उच्च होकर मालव्य योग बनाए तो निश्चित रूप से मांगलिक कार्य अच्छा होगा। हाँ, ध्यान देने की जरूरत है, गुरु एवं मंगल आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं इस साल, नए साल में। इसका आप लाभ उठाएं, निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा संबंध होने वाला है। हाँ, आप निश्चित रूप से यह ध्यान दें कि सदस्य पर, आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देकर चलें। ऐसा ना हो कि बच्चे कुछ और करें आप कुछ और करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान देकर चलें। हाँ, तो जातकों, आप 20 जून से 10 अक्टूबर तक जब गुरु बकरी रहे तो ध्यान दें, नहीं तो अनर्गल खर्च, रिश्ते में खटास, तकरार, झगड़ा झंझट वगैरह होने का मौका मिल सकता है। इसलिए आप उस समय को पढ़ें और समय से सतर्क होकर अपना काम करें। ध्यान देंगे तो यह साल आपके लिए, परिवार के लिए, लव अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जातकों, आप 2020 कोरोना के चलते हर जातक परेशान हो गया है। कोरोना काल में इम्यूनिटी क्या होता है सबको सबक मिल गई है। तो जातकों, आप निश्चित रूप से यह ध्यान दें कि सरसाती चलने के कारण इस साल भी, नए साल में 2021 में भी आपके ऊपर सरसाती चल रही है। तो सरसाती चलने से परेशानी हो सकती है, सतर्क रहें। विशेष रूप से आप अपने ऊपर ध्यान दें, स्वास्थ्य के ऊपर, नहीं तो बीमारी, पुरानी बीमारी भी है, दबे हुए बीमारी है, वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। आप सावधान रहें, योग प्राणायाम व्यायाम निश्चित करें, अपने स्वास्थ्य पर, खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान दें, लाभ होगा। विशेष अगर इस स्थिति में अगर देखा जाए तो 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि जब बकरी रहे तो आँख, एक्सीडेंट, ब्लड प्रेशर, टेंशन हो सकता है। इससे सावधान रहें, समय को पढ़ें और आगे निकलें। निश्चित रूप से आप अपने ऊपर, अपने सेहत के ऊपर ध्यान देंगे, योग प्राणायाम, खाने पर अगर ध्यान देते हैं, स्वस्थ रहेंगे। यह साल आपके लिए बल्ले बल्ले हो। तो अब है, आइए जातकों, मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के लिए, शिक्षा को लेकर, विद्यार्थी के लिए इस साल का पढ़ाई कैसा होगा। 2020 तो सब विद्यार्थी परेशान हो गए हैं, न कॉलेज चला है, न पढ़ाई हो पाई है। घर में रहने के बाद ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है, कॉलेज छूट गया है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप निश्चित रूप से यह साल आपको बुध, सूर्य और मंगल गुरु आपको साथ देने वाला है। निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई की तैयारी में सफलता मिलने वाली है, आप कंपटीशन में आगे निकलने वाले हैं। निश्चित रूप से शुक्र आपको लव अफेयर, फैशन में भटकाव कर सकता है, आपके मन को विचलित कर सकता है। शुक्र अच्छा तो है, लेकिन शुक्र रोमांटिक भी है, तो आप उससे भटकिए नहीं, अपने मन को अपने बस में करके आप आगे निकलिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाला है। 26 मई से 30 जून तक बुध जब स्वग्रही रहे तो आपके सपने साकार होने वाले हैं। आपके उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ने का भी मौका मिलने वाला है। स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आप निश्चित रूप से आप उसका लाभ लें और उसके आप आगे निकल सकते हैं। आपके सपने साकार होने वाले हैं, इसका आप लाभ उठाएं।
अपने करियर पर विशेष फोकस करें। सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है। उस समय सावधान होने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप सावधान रहें, नहीं तो रिजल्ट फेवर में नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। इसलिए सरसाती से या किसी तरह से अगर दोष लग रहा है, ग्रहण दोष लग रहा है, तो उससे आप सावधान होकर काम करें, आगे बढ़ेंगे। बैड हैबिट, गलत संगति से बचें, अच्छा कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। जातकों, प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपकी यात्रा के बारे में। यात्रा 2020 तो सबके लिए परेशान कर दिया है। हर आदमी अपने घर में पैक होके कैद होकर रह गया है। कोरोना सबको अपने घर में बांध के रख दिया है। लेकिन 2021 नया साल आपके लिए कैसा होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, इस नए साल में 4 बार मौका मिलने जा रहा है आपको यात्रा करने का, और आप इस यात्रा का सुखद आनंद ले सकते हैं। विदेश या बड़ी छोटी यात्रा आपकी होती रहेगी, निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। आपको यात्रा मंगल बुध गुरु निश्चित रूप से यात्रा को लेकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, शौक के माध्यम से, परिवार का इंटरटेन करने के माध्यम से आपको लाभ होने वाला है। यात्रा का सुखद अनुभव होने वाला है। वैसे 23 मई से 11 अक्टूबर तक जब शनि वक्री रहे तो सतर्क रहें यात्रा में, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। रिलेशन खराब हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। ध्यान दें, शनि और मंगलवार को खुद ड्राइव करते हैं तो सावधान हो जाएं। इस पे विशेष रूप से फोकस करके चलने की जरूरत है। वैसे आप हर समय पे समय पर ध्यान देकर अगर आप चलते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। अब हम चलते हैं उन उपायों के तरफ जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं वो शांत कैसे हो जाएंगे। आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके लव अफेयर के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर कोई प्रभाव बुरा नहीं डाले, उसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दें, धनु राशि वाले, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। तो निश्चित रूप से गुरु आपको सपोर्ट करने वाला है, और गुरु बार ही आपका दिन सबसे शुभ होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, गुरु का रत्न होता है पुखराज। तो आप गुरुवार के दिन पुखराज धारण करें। आपका कलर ऑरेंज पीला है तो आप इस कलर का इस्तेमाल करें, सुखी रहेंगे। बीसा यंत्र का भी अगर प्रयोग करते हैं गुरु यंत्र के साथ, वह भी आपको परेशानी से मुक्त कर देगा। आपके लिए शुभ अंक है 3। आप महीना का तारीख है 3, 12, 21 और 30, यह आपके लिए शुभ तारीख है। हाँ, अशुभ तारीख से बिल्कुल बचें। आपका अशुभ तारीख है 2, 11, 18। तो 2, 9, 11, 18 तारीखों से आप सतर्क रहें, उससे बचें। हाँ, आप अगर पूजा करते हैं तो विष्णु का पूजा करें, लक्ष्मी का पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाला है। आप अगर ध्यान दें, गुरुवार के दिन केले के पेड़ में अगर चना का दाल चढ़ा के अगर पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र पाठ का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। हाँ, अगर आप 3 मुखी या 1 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करें तो भी आपको लाभ होने वाला है। शक्कर, आटा, कोबरे का, नारियल का बुरादा, तिल को एक साथ
अगर नारियल के टुकड़ा में रख के चींटी के पास अगर आप रखते हैं खाने के लिए तो वो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो सबसे प्रमुख बात, जो भी आपके शत्रु हैं, ग्रह हो या आपके एंटी कोई व्यक्ति हो जो आपको बार बार परेशान करने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। मैं आपको बतला रहा हूं, उस मंत्र का जाप करें, आपका बाल बांका नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए, बंगला मुखी का साधना करें। पीले माले पे, हल्दी के माला पे अगर आप बैठ के गुरुवार के दिन अगर बंगला मुखी का जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका हर परेशानी दूर हो जाएगा। जो भी आपका विरोधी ग्रह है या विरोधी लोग हैं, व्यक्ति हैं, समाधान होने वाला है, कोई आपका नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आप पुस्तक, धार्मिक पुस्तक दान कर सकते हैं, विद्यार्थी के लिए पुस्तक दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की सरसाती है, उसके लिए हनुमान और शनि की पूजा करें तो भी लाभ होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आप मेरे इस वीडियो से लाभ उठाएं। पर्सनल रूप से, अगर व्यक्तिगत रूप से आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई परेशानी कुंडली में है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपना कुंडली व्हाट्सअप करें, मैं देखकर आपका व्यक्तिगत रूप से आपका समाधान करूंगा। आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो नया बनाऊं आपके पास निश्चित रूप से चला जाए, ताकि उसका आपका लाभ मिल सके। इसी के साथ आपका यह नया साल मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं चलता हूं फिर अगले वीडियो के लिए। जय माता दी।